दोस्तों, हम सभी कभी न कभी कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान कौन सा होता है? दान कैसे करना चाहिए ताकि वह हमें सबसे अधिक पुण्य दिला सके? अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता तो चलिए मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको सिखाएगी बल्कि यह भी बताएगी कि सच्चा दान क्या होता है और उसका वास्तविक महत्व क्या है। यह कहानी बेहद रोचक, ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली है, जो आपकी सोच को एक नई दिशा देगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह ज्ञान सभी तक पहुंचे। अब बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक धनवान कुम्हार अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही दयालु और उदार था। गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, अनाज दान देना और गरीबों की मदद करना उसकी आदत थी। उसकी इस आदत से गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, लेकिन उसका बेटा रामू उसकी इस उदारता को पसंद नहीं करता था। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पिताजी, आप अपना सारा धन दूसरों में क्यों बांट देते हैं? हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन रामलाल बस मुस्कुराकर कहते, बेटा, दान करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि और अधिक समृद्धि मिलती है। समय बीता और एक दिन रामलाल की मृत्यु हो गई। अब सारा कारोबार और संपत्ति रामू के हाथ में आ गई, लेकिन उसने अपने पिता की राह पर चलने से इनकार कर दिया। उसने गरीबों की मदद करना बंद कर दिया और अपने धन को बचाने में लग गया। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर होने लगे। लोग अब उसकी दुकान से मिट्टी के बर्तन खरीदना भी कम कर दिए। रामू के व्यवहार और लालच के कारण उसका कारोबार ठप पड़ने लगा। कुछ ही वर्षों में वह गरीब हो गया। कुछ समय बाद उसकी शादी गीता नाम की एक सीधी सादी और समझदार लड़की से हुई। गीता ने घर की हालत देखी और रामू से पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम जो कभी अमीर थे अब इतने गरीब हो गए? रामू और उसकी पत्नी गीता की जिंदगी बेहद कठिन थी। उनकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, छत से पानी टपकता था और गरीबी उनके हर कोने में बसी थी। रामू का एकमात्र काम था मिट्टी के बर्तन बनाना, लेकिन चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल था। त्योहार आते चले जाते, लेकिन उनका घर हमेशा अंधकार में ही रहता। जब पूरा गांव दियों से जगमगा उठता, लोग नए कपड़े पहनते, मिठाइयां खाते, रामू और सीता सिर्फ देखते रह जाते। और फिर एक दिन दिवाली की रात गीता का धैर्य टूट गया। वह रोते हुए बोली, हर साल यही होता है, नए कपड़े नहीं, मिठाई नहीं, खुशी नहीं। क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? रामू चुपचाप बैठा रहा। उसका दिल ग्लानि और निराशा से भरा हुआ था। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, अब कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह जंगल की ओर चला पड़ा। वह नदी किनारे से मिट्टी खोदता, उसे सुंदर बर्तनों का आकार देता और फिर उन्हें गांव-गांव बेचने जाता। लेकिन चाहे उसके बर्तन कितने भी सुंदर हों, लोग उन्हें सस्ते में ही खरीदते। एक दिन रामू ने सोचा, क्यों ना इस बार दूर के गांव में जाकर किस्मत आजमाऊं। उसने अपने सबसे सुंदर बर्तन बनाए, जिनमें उसकी मेहनत और कला झलकती थी। फिर वह घंटों पैदल चला और उस अनजान गांव में पहुंचा। गांव की गलियों में वह चिल्लाता रहा, मिट्टी के बर्तन ले लो, सुंदर और मजबूत, आपके घर के लिए एकदम सही। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सूरज ढलने लगा। रामू हारकर अपने बर्तन समेटने लगा और तभी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक ज्ञानी पंडित मिले। उन्होंने रामू का उदास चेहरा देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू ने आह भरकर अपने बर्तन दिखाए और कहा, मैंने इन्हें बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। पंडित जी ने बर्तनों को ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बोले, ये तो वाकई बहुत सुंदर हैं, इनकी कीमत क्या है? रामू ने झिझकते हुए कहा, जो भी आप देना चाहें पंडित जी, मैं मोल भाव की स्थिति में नहीं हूं। पंडित जी ने आधी कीमत दी, उसे खाने के लिए बुलाया और 50 रुपये दिए।
लेकिन जब रामू घर पहुंचा और उसने गीता को पैसे दिए, गीता का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सिर्फ 50 रुपए, इतने से क्या होगा? त्योहार पर भी कुछ नहीं। उस रात रामू सो नहीं सका। वह छत को घूरता रहा। उसका दिल असफलता के बोझ से दबा हुआ था। अगली सुबह रामू हमेशा से ज्यादा गहरे जंगल में गया, बेहतर मिट्टी की तलाश में। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। पक्षियों की चहचहाट बंद हो गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई। हर तरफ बस एक रहस्यमयी शांति थी। रामू को नहीं पता था कि उसने एक शक्तिशाली साधु की तपस्या में विघ्न डाल दिया था। साधु गुस्से से कांप उठे। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उन्होंने गरजते हुए कहा, मूर्ख, तूने मेरी 100 साल की तपस्या भंग कर दी। इसके लिए तुझे सजा मिलेगी। रामू डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैंने अनजाने में यह गलती की है। लेकिन साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गर्जना की, तू अब इंसान नहीं रहेगा, आज से तू एक काला कुत्ता बन जाएगा। रामू देखते ही देखते एक काले कुत्ते में बदल गया। नहीं, रामू चीखना चाहता था, लेकिन अब उसकी इंसानी आवाज जा चुकी थी। वह रोना चाहता था, हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता था, लेकिन अब वह इंसान नहीं बल्कि एक कुत्ता था। उसके शरीर पर काले घने बाल उग आए थे। उसका मुंह लंबा हो गया था और उसकी आवाज अब केवल कू कू में बदल चुकी थी। रामू ने खुद को एक नदी के किनारे देखा। जैसे ही उसने पानी में अपनी परछाई देखी, वह सिहर उठा। मैं एक कुत्ता बन चुका हूं। नहीं। वह घबराया, डर से कांपता हुआ जंगल में इधर उधर भागने लगा। लेकिन अब रामू के पास कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। भूख से तड़पता हुआ उसने गांव की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, अरे भाग गंदा कुत्ता, चले जाओ यहां से। लोगों ने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया। नहीं, ये मैं हूं। रामू वह कहना चाहता था, लेकिन मुंह से सिर्फ भौंकने की आवाज आई। थक हार कर वह फिर से जंगल की ओर भाग गया। रामू अब कुत्ते के रूप में फिर से उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु ने उसे श्राप दिया था। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मुझ पर दया करें, मुझे माफ कर दीजिए। साधु ने गहरी नजरों से उसे देखा। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, रामू, मैं तुम्हारा श्राप वापस नहीं ले सकता। नहीं। रामू के दिल में जैसे चोट लगी। लेकिन साधु बोले, इस श्राप से मुक्त होने का एक तरीका है। रामू ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े 2 दानी व्यक्ति को ढूंढना होगा और उनके जूठन खाने होंगे, तभी तुम इंसान बन पाओगे। क्या? जूठन? लेकिन मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सबसे बड़ा दानी है? साधु मुस्कुराए। बस चलते जाओ, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। रामू के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। रामू अब कुत्ते के रूप में गांव-गांव भटकने लगा। क्या मुझे कोई सच्चा दानी मिलेगा या मैं हमेशा के लिए कुत्ता बना रहूंगा? और फिर एक दिन रामू एक बड़े मंदिर के बाहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि वह पंडित जी भक्तों को भोजन करवा रहे थे। वह दौड़कर गया और पंडित के पास बैठ गया। पंडित ने उसे देखा और कहा, आओ तुम्हें भी कुछ खाने को दूं। रामू को उम्मीद जगी। जैसे ही उसने पंडित का जूठन खाया, अरे उसका आधा शरीर सफेद हो गया। यह सच में काम कर रहा है। अब उसे विश्वास हो गया कि साधु सही कह रहे थे, लेकिन अभी वह आधा ही इंसान बना था। मुझे पूरा इंसान बनने के लिए और आगे बढ़ना होगा। रामू को अब एक अमीर सेठ के बारे में पता चला जो दानवीर कहलाता था। शायद ये वही इंसान हो जिसकी मुझे तलाश थी। वह सेठ के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि सेठ सोने चांदी के बर्तन में भव्य भोज करवा रहा था। रामू खुशी खुशी भागा। अब मैं इंसान बनने ही वाला हूं। लेकिन
जैसे ही उसने सेठ के दिए हुए जूठन खाए, कुछ भी नहीं बदला। यह क्या? मेरे शरीर का काला हिस्सा ज्यों का त्यों है। वह हैरान रह गया। वह साधु के पास दौड़ा और पूरी कहानी सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम समझे। सच्चा दान वही होता है जो मेहनत की कमाई से दिया जाए। इस सेठ का दान क्यों काम नहीं किया गुरुदेव? साधु बोले, क्योंकि यह सेठ ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार देता है और जब लोग कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और घर छीन लेता है। तो यह दानवीर नहीं है। नहीं, इसका दान केवल दिखावा है। रामू चौंक गया। अब रामू फिर से पंडित जी के पास गया। क्या यही असली दानी है? वह चुपचाप बैठ गया। पंडित जी ने फिर उसे भोजन दिया। जैसे ही रामू ने उनका जूठन खाया, ओह, उसका पूरा शरीर सफेद हो गया और फिर अचानक से अरे, एक तेज रोशनी चमकी और रामू फिर से इंसान बन गया। कुम्हार ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि सबसे बड़ा दान वही है जो सच्चे श्रम और मेहनत से कमाए गए धन से किया जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, जा बेटा, अब मेहनत कर, ईमानदारी से जी और अपनी पत्नी को खुश रख। रामू ने फिर कभी लालच नहीं किया। अब वह ईमानदारी से बर्तन बनाता था, मेहनत करता था और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीने लगा। सच्चा दान वही होता है जो निस्वार्थ रूप से अपनी मेहनत की कमाई से दिया जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।